वाशिंगटन से खबर आपको देंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में कमी आई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर गामज़न है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाह है। मईशत की बेहतरी के लिए मज़ीद मुश्किल फैसले करना होंगे। पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि IMF के साथ बातचीत मुस्बत रही। उम्मीद है कि ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की कर्ज नहीं ग्रांट देगा। और आपको बताएंगे नॉन फाइलर्स के हवाले से कानून साजी चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से कहा गया पहले मरहले में 3 डिस्कोर्स की निजकारी की जाएगी। नॉन फाइलर्स के हवाले से कानून साजी चाहते हैं। नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से बढ़ चुके हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तान में महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में कमी आई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि अमेरिका में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाह है। मईशत की बेहतरी के लिए मज़ीद मुश्किल फैसले करना होंगे। पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। उन्होंने ये भी कहा कि IMF के साथ बातचीत मुस्बत रही। उम्मीद है कि यह IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। नॉन फाइलर्स के हवाले से कानून साजी चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले मरहले में 3 डिस्कोर्स की निजकारी की जाएगी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चार्ज संभालते ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ओहदे का चार्ज संभालते ही फुल कोर्ट इजलास बुलाने का फैसला। फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर बरोज पीर मुनक्किद होगा। तमाम जजेस शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स, सूबाई वज़राए आला और जजेस ने शिरकत की। तकरीब में जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी से हल्फ लिया। ओहदे का हल्फ उठाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम ने उन्हें गुलदस्ता पेश किया। दूसरी जानिब नए चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट कर दी गई। वेबसाइट पर काजी फाइज ईसा की जगह जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर अपडेट कर दिया गया। वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा कमेटी में शामिल कर लिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल होगी। वाज़े रहे कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को खारिज कर दिया था और उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी का हिस्सा बनाया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजेस रोस्टर जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत रजिस्ट्रार ने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और 4 नवंबर से 8 नवंबर के बेंचेस का रोस्टर जारी कर दिया। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और 4 नवंबर से 8 नवंबर के बेंचेस का रोस्टर जारी कर दिया। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अथर मिनल्ला। बेंच 3 जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत, जबकि बेंच नंबर 4 जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल होगा। जजेस रोस्टर के मुताबिक बेंच नंबर 5 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। बेंच नंबर 6 में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी। बेंच नंबर 7 जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अख्तर अखवान। बेंच नंबर 8 में
जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखिल मुकदमात की समाअत करेंगे। 4 नवंबर से 8 नवंबर के लिए जारी रोस्टर के मुताबिक बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल होंगे। बेंच नंबर 3 जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अथर मिनल्ला। बेंच नंबर 4 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत खान। बेंच नंबर 5 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। बेंच नंबर 6 में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अख्तर अफवान। बेंच नंबर 7 जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मलिक शहजाद और बेंच नंबर 8 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखिल शामिल होंगे। अहम खबर आपको देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं और कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ पीर को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अहम खबर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं और कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ पीर को अमेरिका के लिए रवाना भी होंगे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकातें शेड्यूल हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ पीर को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अहम खबर है, आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ पीर को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं और कायद नून लीग नवाज शरीफ पीर को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब किया गया। चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग भी तलब कर ली। ATC जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को तलब की गई। जजेस से मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब किया गया है। चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग भी तलब की है। ATC जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को तलब की गई है। जजेस से मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं।